हेलो एवरीवन। हमने सिक्स स्टैंडर्ड के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू किया था। ओके, उसका नाम था फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आगे कंटिन्यू करने से पहले हमने लास्ट पार्ट में जो स्टडी किया था एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। ओके, हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, हमने कहाँ खत्म किया था। हाँ, आई थिंक हमने एक चार्ट मतलब एक टाइमलाइन जो होती है हमने वो देखी थी। फॉर एन एग्जांपल समझो कि आज हम यहाँ हैं 2024 में। आज से लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो, ओके, एक टाइम शुरू होता है वहां से लेकर आज से लगभग 12,000 ईयर्स, ये वाला जो टाइम पीरियड है इसे हम क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक। ओके, इसको हम पैलियोलिथिक टाइम कहते हैं या फिर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इसमें ह्यूमंस की 99% हिस्ट्री है। ओके, इन 12,000 से लेकर ये जो 10,000 ईयर्स तक का टाइम है इसे हम क्या कहते हैं, मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। और इसके बाद वाला जो टाइम होता है वो कौन सा होता है, नियोलिथिक पीरियड है। ओके, ये पढ़ा था हमने। और क्या पढ़ा था, हमने ये जाना था कि पैलियोलिथिक ये जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड्स को मिला करके बनता है, दैट इज पैलियो एंड लिथिक, लिथोस दैट इज ओल्ड एंड स्टोन, जो कि इस टाइम की रिक्वायरमेंट को हमें बताता है कि इस टाइम सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की थी, स्टोन्स की थी। ओके, आई थिंक मैंने आप लोग को एक होमवर्क भी दिया था मैप रीडिंग का। अगर आपने वो किया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं किया तो अभी वीडियो पॉज करो और वो करके आओ। अभी हम मेसोलिथिक एज के बारे में थोड़ा जानेंगे। मिथोलिथिक एज के बारे में सबसे पहले तो यूं समझ लो कि इस एज में मतलब इस टाइम पे माइक्रोलिथ्स यूज होते थे, यानी कि स्टोन के जो छोटे छोटे टूल्स बनाए जाते थे वो यूज किए जाते थे। ओके, किनके द्वारा, इन हंटर्स एंड गैदरर्स द्वारा। ओके, और दूसरा, दिस टाइम हैज विटनेस्ड द एनवायरमेंटल चेंज, मतलब सडनली इस टाइम में अचानक से एनवायरमेंट में चेंजेस नोटिस हुए। और किस तरह के चेंजेस नोटिस हुए, लाइक एनवायरमेंट जो था ना वो वार्म होना शुरू हो गया था, मतलब गर्म होना शुरू हो गया था। तो एनवायरमेंट वार्म होने के कारण इसका रिजल्ट क्या था, एनवायरमेंट वार्म होने के कारण ना बहुत सारे ग्रासलैंड्स ग्रो होने लगे थे। और ग्रासलैंड्स ग्रो होने के कारण शीप, गोट और कैटल, एंटीलोप या वो जानवर जो ग्रास पर डिपेंड करते थे या फिर घास को खाते थे, ओके, जिनका यूं समझ जिनका हैबिटेट ग्रास था, ऐसे जो जानवर थे उनमें भी अचानक से एक ग्रोथ दिखाई देने लगी। ओके, ग्रोथ इन दिस टाइप्स ऑफ एनिमल्स। इससे और क्या हुआ, अब इनमें ग्रोथ दिखाई देना शुरू हुई तो जाहिर सी बात है इंसानों में भी कोई चेंज आया होगा। इंसानों में क्या चेंज आया, इंसानों ने इन जानवरों की हैबिट्स को स्टडी करना शुरू किया। इससे उन्हें बहुत मदद हुई इन्हें रियर करने में। ओके, हम मोटे मोटे तौर पर यह मानकर चल सकते हैं कि ये वो टाइम था जब इंसानों ने हर्डिंग एंड रियरिंग के बारे में सोचना शुरू किया। इस वक्त के बारे में एक और खास बात क्या है, थर्ड वन, कि इस वक्त तक फिशिंग भी पॉपुलर हो गया था।
मतलब अब लोग मछली भी पकड़ना शुरू कर चुके थे, या यूं कहो कि शुरू कर रहे थे, या फिर यूं कहो कि पकड़ रहे थे। सो द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब हम क्या सीखेंगे? द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। हमें इस टॉपिक से ही पता चल जाता है कि अब जो हंटर गैदरर्स थे, जो सबसे पहले जानवरों को पकड़ कर खा रहे थे, अपने एनवायरमेंट से खाना जमा कर रहे थे, अब उन लोगों ने क्या करना शुरू किया है? अब उन लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू किया है। एग्रीकल्चर की ओर अब उन्होंने अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने हर्डिंग करना शुरू कर दिया है। लेकिन यह समझने से पहले, एग्रीकल्चर और हर्डिंग शुरू करने से पहले हमें कुछ और भी जानना है। और हमें क्या जानना है? हम क्या जानने वाले हैं? डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन, आपका पेज नंबर 17 ओपन कीजिए। देखिए वहां पर आपको ये डोमेस्टिकेशन पर पूरा पैराग्राफ दिया है। ये आपको पढ़ना भी है, मैं तो यहां पे एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, ये आपको भी पढ़ना है। डोमेस्टिकेशन इज अ नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड टुक आफ्टर एनिमल्स। इसका मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में इंसानों ने क्या किया, मतलब इंसान मतलब कौन? इन हंटर्स और गैदरर्स ने क्या किया? प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें एक तरह का बाइफर्गेशन शुरू किया। मतलब क्या? अब जानवर थे तो बहुत सारे जानवर थे, है कि नहीं? कुछ शेर होगा, कोई गोट होगा, टाइगर होगा, बहुत सारे जानवर है, ठीक है। तो इंसानों ने क्या किया? इंसानों ने ना जानवरों को पालना शुरू किया। इंसानों ने प्लांट्स को उगाना शुरू किया। उन्होंने रैंडमली कोई चीजें तो नहीं उठाई होंगी। उन्होंने फिर किन जानवरों को सिलेक्ट किया होगा, या उन्होंने किस तरह के प्लांट्स को सिलेक्ट किया होगा? तो उन्होंने ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट किया। फॉर एन एग्जाम्पल, ये समझो कि ये प्लांट है और ये इनको ग्रेन दे रहा है, ठीक है। इंसानों ने ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट किया जो उन्हें बहुत अच्छा ग्रेन दे सकते थे, ओके, जिनकी ये जो हम कहते हैं ना, एक तरह से आपके बुक में क्या दिया हुआ है, स्टॉक्स, जिनकी जो स्टॉक्स थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी, जो इस ग्रेन्स का वजन उठा सके, जो हमें बहुत अच्छे ग्रेन्स, गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स दे सकते थे। ऐसे प्लांट्स इन्होंने बाइफर्गेट करना शुरू किया, ठीक है। वैसे ही इन्होंने उन एनिमल्स को बाइफर्गेट करना शुरू किया जो एनिमल्स थोड़े जेंटल थे, ठीक है। जो एनिमल्स थोड़े जेंटल थे का मतलब क्या है? जिनसे इन्हें ज्यादा खतरा नहीं था। ऐसे एनिमल्स को इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। और इसका परिणाम क्या हुआ? हम आज मैक्सिमम जो प्लांट्स यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में, जिन जानवरों से आज हमें प्रोड्यूस हम लेते हैं या जिन्हें हम पालते हैं हमारी डेली लाइफ में, हम जिनको पालते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया या बिल्ली होगी या फिर गाय हो गया, ये सब डोमेस्टिकेशन का ही परिणाम है। तो वो कौन से प्लांट्स होंगे जिनको इन्होंने डोमेस्टिकेट किया होगा? तो सबसे पहले तो ये वीट, दूसरा है बार्ले। और कौन से एनिमल्स होंगे जिनको इन्होंने डोमेस्टिकेट किया होगा? तो सिंपल, इधर वो शीप है, इधर वो गोट है, इधर वो कैटल है, ओके। तो इनके साथ अब हम ये समझेंगे कि ये जो लोग थे एग्रीकल्चर एंड हर्डिंग की तरफ, अब ये कैसे बढ़े, ओके। सो बहुत टाइम बीत चुका था। इस टाइम को, मेसोलिथिक एज को अच्छा खासा टाइम बीत गया था, और लोगों ने सबसे पहले तो ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट किया जो उन्हें गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स दे सकते थे, ताकि वो जिन प्लांट्स को ग्रो करे उनमें भी उस तरह की क्वालिटी आए,
ठीक है, उन्होंने एनिमल्स के हैबिट को समझने की कोशिश तो शुरू कर दी थी। तो वो क्या करते थे, वो एनिमल्स जहां पे रहते थे वहां उनके लिए थोड़ा सा खाना लेकर के जाते थे, वहां पर रख देते थे, या किसी तरह से उनके साथ, यूं समझ लीजिए कि उनके साथ फ्रेंडली होने की उन्होंने कोशिश की। जो जेंटल थे उन्हें वे अपने साथ भी रखने लगे, ठीक है, उन्हें वे उन जानवरों से भी बचाने लगे जो उनका शिकार करने के लिए आते थे। तो वो पहला एनिमल जिसको इंसानों ने टेम किया था वो था डॉग्स के एंसिस्टर। मतलब हमारे एंसिस्टर्स ने, ह्यूमंस के एंसिस्टर्स ने सबसे पहला जानवर जिसे टेम किया था, जिसे पाला था, जिसे ट्रेनिंग दी थी, वो कौन था? वो डॉग का एंसिस्टर था। बस इस बारे में आपको फिलहाल के लिए इतना ही जानना है, इसमें और ज्यादा कुछ जानने जैसा नहीं है, ठीक है। सो अब अगर उन्होंने डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस कर लिया था, उन्होंने एग्रीकल्चर सीख लिया था, उन्होंने हर्डिंग सीख ली थी, उन्हें फिशिंग आ गई थी, तो नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। यही आपका अगला टॉपिक भी है ना। आपका अगला टॉपिक क्या है? लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ न्यू वे ऑफ लाइफ। चलिए मान लिया कि अब उनको फार्मिंग की मोटे मोटे तौर पर आइडिया आ गई थी, ठीक है, उन्हें हर्डिंग की मोटे मोटे तौर पर आइडिया आ गई थी। तो वो क्या करते थे? देखो हम सबको पता है कि जब हम खेती करते हैं या फिर जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसे उगने के लिए या तो वीक या तो मंथ या फिर समझ लो कई कई किसी किसी कंडीशन में तो कई साल लग जाते हैं, है ना। तो वो क्या करते थे, वो इतने टाइम तक फिर वही रुकना शुरू हो गए थे और इससे सिविलाइजेशंस और सिटीज बनना शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगर कोई प्लांट्स लगाए हैं, वो अगर कुछ महीनों में उगेंगे तो जाहिर सी बात है ना कि उनको महीनों तक वहीं पे रहना होगा। उन्हें पानी डालना है, जानवरों से बचाना है, या फिर उन्हें राइट फर्टिलाइजर्स डालने हैं, तो ये सारी चीजें वो एक जगह पर रुक कर करते थे। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या शुरू किया था? तो दूसरा उन्होंने इन सभी ग्रेन्स को स्टोर करना शुरू किया था। इन ग्रेन्स को उन्होंने स्टोर करना शुरू किया था। तो इसको किसमें स्टोर करते होंगे? वो इसको किसमें स्टोर करते होंगे? चलो उन्होंने स्टोर भी करना शुरू कर लिया था, ठीक है, तो किसमें स्टोर करते होंगे? तो पॉट्स है उसमें स्टोर करते थे। उन्होंने बास्केट्स बनाना सीख लिया था, उसमें स्टोर करते थे। या फिर वो पिट डक्स, मतलब वो छोटे छोटे जैसे गड्ढे बना लेते थे और फिर उसमें स्टोर कर दिया करते थे। समझ में आ रहा है? और फिर वो स्टोर क्यों करते होंगे? वाई? जाहिर सी बात है, पहला एक फूड की सोर्स के लिए, मतलब जब उन्हें भविष्य में भी वो फूड लगेगा तो उसे खाने के लिए, और दूसरा उन्हें फिर से एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए। यही तो रीजन होगा ना। उसके बाद वो क्या सिर्फ इन ग्रेन्स को स्टोर करते थे क्या? जो वो उगाते थे इन ग्रेन्स को ही स्टोर करते थे क्या? तो नहीं, वो एनिमल्स को भी स्टोर करते थे। अब एनिमल्स को वो किस तरह से स्टोर करते थे? तो देखिए, एनिमल्स का अगर ध्यान रखा जाए तो एनिमल्स से उनको मीट मिल रहा था, एनिमल्स से उनको मिल्क मिल रहा था जब भी वो चाहे, और एनिमल्स तो नेचुरली ग्रो करते हैं, नेचुरली ग्रो करते हैं, है ना। तो उन्होंने इस तरह से स्टोर करना शुरू किया था। ओके, सो वो कौन होंगे? पहले फार्मर्स कौन होंगे? गेस करके देखो। यही आपका अगला टॉपिक भी है। What is the next topic? The next topic is finding out about the first farmers and herders. Okay. So, finding out about the first farmers and herders. Okay. क्या लगता है? मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था, रिमेंबर, मैप रीडिंग का। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके
पेज नंबर 13 में जो मैप है उस पे आपको कुछ साइट्स दी हुई है। देखिए अब आपको यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये समझने से पहले आपको उन साइट्स के बारे में जानना होगा। तो देखिए ब्लू स्क्वायर्स में जितनी भी साइट्स है दैट इज नियोलिथिक साइट्स, आपको एक बार जरा उन पर नजर घुमानी है। मैं यहां पर लिख देता हूं। आई थिंक 8 साइट आपकी किताब में दी हुई है, दैट इज पय्यमपल्ली, दैट इज प्रेजेंटली इन तमिलनाडु। सेकेंड वन इज हलोर, that is in Karnataka. Okay, so the third one is Chirand, that is currently in Bihar. Okay, fourth one and fifth one Mahagara, Mahagara and Koldhiva. ये दोनों आज के प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में है। 6th 7th 8th, 6th one is Dowling Heading, that is in Assam. 8th one is Burzohom, that is in Kashmir, and the 8th and the final one is Mehergarh, that is near Bolan Pass. ओके, तो ये वो 8 साइट्स है जो आपके बुक्स में दी हुई है। पय्यमपल्ली, हल्लूर, चिरंद, महागरा, कोल्धीवा, डाउलिंग हेडिंग, बुर्जोहोम और मेहरगढ़। और प्रेजेंटली कहां पे है? ये तमिलनाडु में है, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, कश्मीर एंड बोलन पास। सो आपने ये सारे अगर मैप रीडिंग की होगी तो अब आपको ये जरा समझने में थोड़ा इजी जाएगा। सो ये जो जगह थी यहां पर ना, इन सभी जगहों पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स को ना कुछ एविडेंस मिलते हैं। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का काम एविडेंस ढूंढना ही है। तो उन्हें किस तरह के एविडेंस मिलेंगे, फिर किसके एविडेंस मिले होंगे? उन्हें एविडेंस मिलता है अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स की, एक्सपेशली हमारे सबकॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में, सदर्न साइड में और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, जिसमें हम यह मान सकते हैं कि हम कश्मीर में जो बर्जोहोम है उसकी बात कर रहे हैं। बर्जोहोम, यहां पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को प्रूफ के तौर पर इन सभी जगहों पर क्या मिला होगा? तो देखिए, उन्हें कुछ ग्रेन्स मिले हैं। ओके, उन्हें कुछ ग्रेन्स मिले हैं और उन्हें कुछ बोन्स भी मिले हैं। ओके, ये जो ग्रेन्स है ना, ये उन्हें यू समझ लो बर्न ग्रेन्स मिले, मतलब यू कह सकते हैं कि जलाए गए, हो सकता है कि पर्पसफुली जलाए गए हो किसी रिचुअल के लिए। और उन्हें बोन्स मिले हैं कुछ एनिमल्स के। आर्कियोलॉजिस्ट इन ग्रेन्स से पता कर सकते हैं कि उस समय में कौन से ग्रेन्स वो यूज करते थे, और बोन्स से उन्हें पता चला है कि उस समय वो कौन से एनिमल्स को रियर करते थे। ठीक है, सो टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, जब हम टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, जब हम ये टॉपिक स्टडी करें तो हम मोटे तौर पर हम बर्जोहोम को ही स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो जरा बाकी का हटा देते हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा यार। बर्जोहोम कहां है? इट इज इन कश्मीर। ओके, यहां पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट जो मिली है वो है पिट हाउसेस। पिट हाउसेस कहां होती है? जमीन के नीचे होती है और इस तरह से सीढ़ियां बनाई हुई होती है। ठीक है, तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को है ना पिट हाउसेस मिले, और उन पिट हाउसेस में उन्हें कुछ चूल्हे मिले। उन्हें क्या मिले? कुछ चूल्हे मिले जिन पर वो आई थिंक खाना वगैरह बनाते थे। ठीक है, मतलब क्या? हर्ट्स मिले, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर।
अगर वेदर बहुत ज्यादा ठंडा हो तो हो सकता है कि वो घर के अंदर खाना बनाते हो, और अगर वेदर बहुत ज्यादा गर्म हो तो इट मे पॉसिबल कि नॉर्मल हो तो वो घर के बाहर बनाते होंगे, क्योंकि ये पिट हाउसेस ना गर्म होते थे, ये उन्हें ठंड से बचाते थे। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में सबसे ज्यादा अनोखी चीज क्या हो सकती है? इसके बारे में सबसे ज्यादा अनोखी चीज है इस टाइम पर यूज होने वाले टूल्स। ये जो टूल्स बुर्जो होम में उन्हें जो टूल्स मिले हैं ना, ये फाइन एज से, दे आर फाइन एज, मतलब क्या, उन्हें अच्छे से धार वगैरह दी हुई है, प्रॉपर शेप वगैरह दिया गया है। और इसके साथ साथ उन्हें टूल्स में एक एडिशनल चीज मिली है, दैट इज पेस्टल्स एंड मोर्टार्स। इसका मतलब क्या होता है? आपने वो उखल देखा है जिसमें मसाला वगैरह कूटते हैं? ऐसा उखल होता है और ऐसी मूसल होती है, इसके अंदर कुछ मसाला वगैरह डाल दिया जाता है और उससे उसको ऐसे कूटा जाता है। अगर किसी को पता हो तो मैं आपको बता देता हूं, यशोदा मैया ना भगवान श्री कृष्ण को ऐसे उखल से ही बांध दिया करती थी, क्योंकि वो बहुत शरारती थे। ये जो चीज है, नियोलिथिक एज में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एक नई चीज देखने को मिली। और जरा सोचो, इतने हजारों सालों के बाद भी हम आज इन पेस्टल्स और मोर्टर्स का यूज करते हैं। उस समय में ये लोग किस लिए यूज करते होंगे? जाहिर सी बात है, ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, मतलब जो ग्रेन्स है उससे आटा बनाने के लिए यूज करते होंगे। ओके, लेकिन ये बात हमें पॉइंट में लेना जरूरी है कि इस समय में पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे ना वो भी यूज हो रहे थे, वो यूज होना बंद नहीं हुए थे। और मैक्सिमम जो टूल्स थे वो किससे बने हुए थे? बोन्स, वुड एंड स्टोन से बने हुए थे। ओके, इज दैट क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं। इन बर्जो होम में उन्हें और कौन सी चीज मिली? तो उन्हें अर्थन पॉट्स मिले हैं। ठीक है। इन पॉट्स का वो क्या करते थे? इन पॉट्स में भी वो ग्रेन्स को स्टोर करते थे, स्टोरिंग के लिए यूजुअली वो यूज करते थे। और कई बार ये पॉट्स जो है ना वो डेकोरेटेड होते थे, ये डेकोरेटेड होते थे, मतलब कलर, छोटा सा कलर वगैरह हो गया या पेंट वगैरह हो गया, फिर कोई नक्शे वगैरह उस पर बना दी, ये डेकोरेटेड पॉट्स होते थे। उसके अलावा इन लोगों ने क्लोथ्स को व्यू करना भी शुरू किया था, क्लोथ्स को वीव करना भी शुरू किया था। मतलब अब इन्होंने अलग अलग मटेरियल से कपड़े बनाना भी शुरू किया था। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पर उन्होंने कॉटन को यूज किया हुआ है। उन्होंने यहां पर किसको यूज किया है? कॉटन को यूज किया हुआ है। और सबसे अलग बात, तो यहां पर जो ग्रेन्स मिले हैं वो कौन कौन से ग्रेन्स है? वो व्हीट है, बार्ले है और लेंटिल्स है। मतलब क्या? दाल। मतलब ये जो चीजें हैं वो एक प्रोमिनेंट डाइट बन चुका था इनका। तो ये जो सारे चेंजेस है हमारे सबकॉन्टिनेंट में, सब एक साथ हो रहा था क्या? नहीं, कई ऐसी जगह थे जहां पर लोग अब भी हंटर और गैदरर्स बने हुए थे, लेकिन ये जो चेंज था ना वो पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर दिखाई देता है। ओके, इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? हमने बर्जो होम को स्टडी कर लिया है, हम मेहरगर को नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे।